हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री करनी फैबकॉम के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 6 से 11 मार्च के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको मेरे आईपीओ से रिलेटेड नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी ओवरव्यू की, कंपनी की आईपीओ डिटेल्स की, कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जीएमपी एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को। और फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो श्री करनी फैबकॉम लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन मार्च 2018, और ये कंपनी प्रोड्यूस करती है कस्टमाइज्ड निटेड एंड वोवन फैब्रिक्स फॉर इंडस्ट्रीज such as luggage, medical arc support, chairs, shoes and apparel। ये कंपनी स्पेशलाइज करती है इन वोवन फैब्रिक्स, knitted fabrics, coated fabrics and 100% polyester and source yarn, resin, acrylic and coating chemicals to produce specialized technical textiles। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स सेल करती है टू वेरियस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ब्रांडेड लगेज एंड शू मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एक्सेट्रा, जो कि लोकेटेड हैं इन 13 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा एज ऑफ नवंबर 2023 कंपनी के 39 एम्प्लॉयज़ हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं की आईपीओ डिटेल्स की। तो जो आईपीओ की डेट है वो 6 to 11 मार्च है। प्राइस ₹227 पर शेयर होने की उम्मीद है। लॉट साइज़ जो है 600 शेयर्स का है, इसलिए एक लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए ₹1,36,200 रिक्वायर्ड होंगे। इशू साइज़ जो है ₹42.49 करोड़ का है और ये एक फ्रेश इशू है। अलॉटमेंट डेट 12 मार्च है। इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 13 मार्च को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जो लिस्टिंग डेट है वो 14 मार्च है, और जो लिस्टिंग होगी वो एनएसई के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमने 3 साल का डेटा लिया है, FY 2021, FY 2022 एंड FY 2023, और ये डेटा इन रुपीज़ लैक्स है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेट्स की। तो कंपनी के एसेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ की। तो जो कंपनी के रेवेन्यूज़ है वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं, अगेन एक पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है, अगेन ये एक गुड साइन है बिजनेस के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेटवर्थ और रिजर्व्स और सरप्लस की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये दोनों ही कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं, अगेन ये एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। फाइनली बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग्स की। तो टोटल बोरोइंग्स भी यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं। ये डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि जो कंपनी पे डेट है वो इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। तो जो कंपनी का आरओई या रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 42% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.3% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 42.56% है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 6.17 है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आर ओ ई, आर ओ सी ई और आर ओ एन डब्ल्यू ग्रेटर दैन 15% होता है तो जनरली अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे आर ओ ई और आर ओ एन डब्ल्यू तो 15% से ज़्यादा हैं, इसलिए ये अच्छे कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन आर ओ सी ई जो है वो सिर्फ 11% है, इसको हम एवरेज कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 3 से कम होता है तो आइडियल माना जाता है और साइन होता है एक अंडर वैल्यूड स्टॉक का। यहाँ पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 6 का है, जो कि दिखाता है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो जो करेंटली इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है वो ₹300 है, और ये डेटा एज ऑफ 5 मार्च लिया गया है। इसका मतलब है कि जो जीएमपी है वो 132% है, क्योंकि जो शेयर प्राइस है वो ₹227 होने की उम्मीद है। जो लॉट साइज़ है वो 600 शेयर्स का है और शेयर प्राइस ₹227 है,
इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट आर ₹1,36,200 और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है दैट इज़ ₹227 प्लस ₹300 दैट इज़ ₹527 और जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट हैं दे आर 600 इंटू GMP यानी कि 600 इंटू 300 दैट इज़ ₹1,80,000। इसका मतलब है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 132% के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द लिस्टिंग गेन्स और बेटर ये होगा कि आप इस आईपीओ के लास्ट डे यानी कि 11 मार्च को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। अगर आखिरी दिन यानी कि 11 मार्च को ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है और इसका जीएमपी 50% से ज़्यादा रहता है तो जो चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।